तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म जो है हमारा सेकंड चैप्टर है ईओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा आइसोमेरिज्म है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। एक है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 5 टाइप्स का है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ मेटामेरिज्म एंड सिक्स टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जो है इंपॉर्टेंट टाइप है आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको जो आइसोमेरिज्म का डिवीजन है वो आपको समझ आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म होते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। सबसे फर्स्ट थिंग यही हमें याद रखनी। अब जो इसके बाद हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब हम उन्हें खोलकर देखेंगे तो वो क्या हो, डिफरेंट होता है वो। यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हमें याद रखना है, इन्हीं को हम आइसोमर्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चेन आइसोमेरिज्म से शुरुआत करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म वो होते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहली बात तो आपको हमेशा नोट याद रखनी है कि कोई भी आइसोमर हो के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, उसके पास डिफरेंट पेरेंट चेन होती है। क्या होती है? डिफरेंट पेरेंट चेन होती है। तो आइए मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे पास ये CH3 है, CH2 है, CH2 एंड अगेन CH3। और मेरे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड है CH3, CH2, CH3 अगेन ये CH3। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मैं इसे A कह लेता हूँ और इसे B कह लेता हूँ। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम की चेन है, 4 कार्बन एटम की हमारे पास यहाँ पर चेन है। तो जो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन एटम जो है इस चेन के अंदर है। पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं हम, पेरेंट चेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम से मिलकर बनी है। तो हम इसे क्या कहेंगे, 4 कार्बन एटम। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कंपाउंड बी। इसके अंदर हम इधर इधर से नंबरिंग करें चाहे दोनों तरफ से ही सेम आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपली दिख जा रहा है कि कार्बन एटम्स जो है पेरेंट चेन के अंदर वो डिफरेंट है। तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या है, C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो हमारे पास यहाँ पर C4H10 है। और इसका भी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये भी हमारे पास C4H10 ही है। तो आइसोमर्स के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, चाहे कोई भी आइसोमर्स हो। बट हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, अलग क्या चीज है चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, वो है पेरेंट चेन जो है उसके अंदर कार्बन एटम्स अलग अलग प्रेजेंट है। अगर इसमें 4 है तो इसमें 3 है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं A एंड B आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में CI लिख देता हूं। नेक्स्ट अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर एक कंपाउंड है मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। नेक्स्ट कंपाउंड बी देखते हैं। बी है हमारे पास CH3, CH, CH2, CH3 एंड यहाँ पर हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास सी कंपाउंड जो है वो है CH3 कार्बन, CH3 एंड इस कार्बन पे हमने चारों तरफ से मिथाइल लगाया।
तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि ये तीनों क्या चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होगा। अगर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं आ रहा है इन सारे कंपाउंड का, तो पहली बात में ये गलत हो गया कि ये सब तो आइसोमर्स ही नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन एटम है। तो C5, तो हमारे पास H12 होगा, C5H12। ये मैंने एल्केन के जनरल फॉर्मूला से निकाल लिया फटाफट, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह सिंगल बॉन्ड ही लगा है। अब हम लोग इस वाले की बात करते हैं। ये भी हमारे पास हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, 5 कार्बन एटम है, तो मैं इसका भी लिख सकता हूँ C5H12। अगेन इसमें भी मैं C5H12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हर जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम निकल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मेरा सेम निकल गया, तो अब मैं नेक्स्ट चीज क्या चेक करने वाला हूँ, नेक्स्ट चीज मैं इसमें चेक करूंगा पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है। तो जो मेरे पास पेरेंट चेन है यहाँ पर 5 कार्बन एटम की है। अगर इस वाले के अंदर देखूँ तो 4 कार्बन एटम है, इस वाले के अंदर मेरे पास 3 कार्बन एटम की चेन है, जैसे कि 1 2 3 4। नंबरिंग अब हम लोग इस साइड से ही करेंगे, क्योंकि इस साइड हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आ रहा है और इस साइड से करेंगे तो 3 पर आ रहा है। तो जहां लोवेस्ट पड़ता है हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं। और यहाँ पर तो सीधा सिंगल चेन है, तो यहाँ पे किसी भी साइड से नंबरिंग की जा सकती है। एंड इसके अंदर भी मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट 2 पर मिल रहे हैं, तो हम लोगों की 3 कार्बन आइटम की चेन हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें करना है। हम लोग देखने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स को। पोजीशन आइसोमर्स जो है, सबसे पहले इनके अंदर हमें एक चीज तो पता है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ जो इनके पास सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, उनके अंदर जो है हमारी उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और ये जो है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं वो नॉट कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मतलब उसके अंदर कार्बन नहीं होना चाहिए। उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तभी वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाए। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एकदम अच्छे से। तो ये जैसे कि मैं अपना फर्स्ट कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, ये मेरा सेकंड कंपाउंड है। जैसा कि मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के लिए मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, और मेरे पास जो अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है, अल्कोहल जनरल फॉर्मूला वो होता है मेरा CnH2nO। ठीक है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, तो मैं अब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, मेरे पास 4 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम मेरे पास 10 है एंड O। तो ये जो है मेरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालता हूं, तो यहां पर भी मेरे पास जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 कार्बन एटम है। तो अगेन ये जो है क्या बनेगा, C4H10O। तो यहां पर मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट मैं अब चेक करूंगा इनके पोजीशन को। तो पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 पर लगा है मेरे पास अल्कोहल, और जो अल्कोहल का OH है ये नॉट कार्बन कंटेनिंग है। देखो इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, अगर कार्बन कंटेनिंग होता तो हम उसे इसके अंदर लेते ही नहीं, इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर OH है और यहां पर OH है, बट यहां पर OH सेकंड पोजीशन पे लगा है, ध्यान से देखो, और यहां पर OH फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। तो इसीलिए ये जो है पोजीशन आइसोमर्स हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स और P। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक ट्रिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैजिक नंबर ट्रिक। मैजिक नंबर ट्रिक जो है ये फिजिक्स वाला में एक सर हैं जिनका नाम है पंकज सर, उनको क्रेडिट जाता है इसका, इसके लिए मैजिक नंबर ट्रिक के लिए। ठीक है, मैंने उन्हीं से सीखी है और मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक, तो आइए मैं सबसे पहले आपके सामने मैजिक नंबर ट्रिक का एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप आगे कर पाए। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने इसको ड्रॉ किया, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड में देखता हूँ, थर्ड कंपाउंड एंड फोर्थ कंपाउंड। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड कंपाउंड है मैंने इस पोजीशन पर ब्रोमीन लगाया है, थर्ड कंपाउंड पे मैंने सेंट्रल पोजीशन पे ब्रोमीन लगाया है, एंड फोर्थ कंपाउंड पे मैंने टॉप मोस्ट पोजीशन।
तो अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले मैजिक नंबर ट्रिक है क्या, बेसिकली मैजिक नंबर ट्रिक है बेसिकली एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई है मैजिक नंबर। इसके अंदर जो हमारे पास एक्स है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, और जो वाई है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो लेट मी राइट दैट फर्स्ट। तो जैसे कि जो हमारे पास एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, हमें ये देखना है। वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ठीक है, मतलब अब हमें कार्बन की ब्रांच देखनी है, ठीक। तो अब मैं यहां पर आपको नंबरिंग करके बताता हूं। इसके अंदर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पकड़ने हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम। अगेन इसके अंदर वही सेम काम करना है, यहां पर भी मेरे को 4 कार्बन आइटम मिले, इसके अंदर भी मेरे को कितने कार्बन आइटम मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको कार्बन आइटम के पीछे नहीं भागना, आपको पेरेंट चेन के पीछे भागना है। तो पेरेंट चेन जो थी मेरे पास यहाँ पर वो 4 कार्बन आइटम थी, यहाँ पर भी 4 थी, बट यहां पर जब मैं पेरेंट चेन बनाऊंगा तो आइदर मैं यहां से नंबरिंग कर सकता हूं, तो मेरे पास 3 हो जाएंगे, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर मैं देखूं तो मेरे को नंबरिंग जो है यहां से करनी पड़ेगी पेरेंट चेन की, 1 2 एंड 3, तो यहां पर भी मेरे पास 3 ही है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कितने, मतलब कार्बन के ब्रांच कितने। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ब्रोमीन का ब्रांच लगा, ये कोई कार्बन एटम नहीं है तो मैं यहाँ 0 लिख दूंगा, मतलब कार्बन एटम का कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक। इस कंपाउंड के अंदर भी ब्रोमीन का ब्रांच लगा है, कार्बन का कोई ब्रांच नहीं है तो मैं फिर से 0 लिख दूंगा। यहां पर मैं देख सकता हूं कि एक मेरे पास कार्बन का ब्रांच लगा है, ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल है, CH3, आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, P और 1, क्योंकि एक कार्बन आइटम वाला मेरे को ब्रांच मिल गया है। और अगेन मेरे को यहाँ पर एक और मिथाइल मिलता है, तो मैं इसका फिर से 3 1 नेमिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपकी ये पूरी ट्रिक वर्क करेगी। अगर हमारे पास मैजिक नंबर सेम आता है, इफ सेम मैजिक नंबर, अगर हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो सेम आता है, तो हमारे पास हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। और अगर हमारा जो मैजिक नंबर है वो डिफरेंट आता है, ठीक है, मैजिक नंबर अगर मेरे पास डिफरेंट आता है तब मैं उसे क्या कहूँगा, CI कहूँगा। तो अब मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ और आप उसका आंसर दें। तो जैसे कि अगर मैं पूछूँ 1 एंड 2 क्या है, 1 और जो 2 है वो क्या है, फिर मैं पूछता हूँ 1 एंड 3 क्या है, फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे 3 एंड 4 क्या है। तो 1 और 2 देखिए, 1 और ये जो 2 दोनों का मैजिक नंबर सेम है, मैजिक नंबर सेम होता है तो क्या कहलाते हैं वो, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। 1 और 3 देखिए मैजिक नंबर टोटली डिफरेंट है, इसका 31 है, इसका 40 है, तो यहां पर ये दोनों क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। 3 एंड 4 इनका फिर से मैजिक नंबर सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। आई होप आपको ये मैजिक नंबर ट्रिक समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मैजिक नंबर ट्रिक पे बेस्ड ही आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, 1 से 2 क्वेश्चंस दूंगा, बस आपको उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कंपाउंड है मेरा, नेक्स्ट तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इस वीडियो को पॉज करना है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आप वापस से आके इसे अनपोज करके चेक करिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा अब तक ट्राई। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि ये चेन है या पोजीशन आइसोमर है। तो मैं सबसे पहले मैजिक नंबर ट्रिक लगाऊंगा। मैजिक नंबर ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है 5 कार्बन एटम की मेरे पास पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नंबरिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्टेड है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो नंबरिंग है क्या हो जाएगी आपकी गलत। वैसे आपका आंसर सही आ रहा है कि 5 कार्बन आइटम की चेन, बट जो आपकी नंबरिंग होगी वो इस कार्बन से होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग है, एल्डिहाइड के अंदर कार्बन आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू 1 2 3 4 5, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हमारे पास ये 5 कार्बन आइटम की चेन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कंटेनिंग कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है और हमारे पास बस एक यही कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 50, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा किसके अंदर काम आ गया है, पेरेंट चेन के अंदर काम आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, ये हमें आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन के अंदर काम आ गया है, जो मेरे पास ये वाला पार्ट है मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 51 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इसके अंदर देखता हूं, इसके अंदर जो है मेरी नंबरिंग किधर से होगी। इसके अंदर अगर मैं आपको नंबरिंग बताऊं तो मेरी नंबरिंग होगी इसी से, क्योंकि ये जो है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो 1 2 3 4, आप चाहते तो इस साइड से भी कर सकते थे, लेफ्ट साइड से भी। मेरे पास यहाँ 4 कार्बन आइटम की पेरेंट चेन है। उसके बाद कार्बन का कौन सा ग्रुप है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन का ग्रुप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो बेसिकली कार्बन कंटेनिंग है तो एक ही ग्रुप है, तो मैं इसे 1 लिखूंगा। तो इसका तो मेरे पास नंबर आया गया है 41। अब ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करूंगा, 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स। जब मैजिक नंबर सेम नहीं होते तो क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं। अब हम लोग एक बार इस बेंजीन वाले पार्ट को खत्म करते हैं, बेंजीन वाले क्वेश्चन को। अब सबसे पहले मेरे को पता है कि OH की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है CH3 से। मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से मैं बार बार नंबरिंग करूंगा। तो मैं बार बार आपको नंबरिंग करके बोर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो मेरी पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन आइटम की है, 6। उसके बाद मेरे पास कितने कार्बन कंटेनिंग वाले ग्रुप लगे हैं, एक, तो इसके लिए मैं 61 लिखूंगा। अगेन मेरे पास एक ही ग्रुप लगा है तो 6 and 1, फिर से मेरे पास एक ही लगा है, बस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगा है। पोजीशन से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, 1 हमेशा यहीं पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों जो मैजिक नंबर आए वो क्या है, सेम आए। अगर मेरे पास तीनों मैजिक नंबर अगर सेम आते हैं, मैंने आपको बताया था वो क्या होते हैं हमारे पास, पोजीशन आइसोमर्स। 1 and 2 3 आर पोजीशन आइसोमर्स। आई होप आपको मैजिक नंबर की जो ट्रिक होगी वो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटामेरिज्म को। मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म सबसे पहले तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स का जनरल अधिकार बचपन से, बट हैव डिफरेंट पोजीशन। इनके पास जो पोजीशंस होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है एटम्स या ग्रुप की, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब इनके दोनों तरफ जो है कार्बन की क्या चल रही होती है, झमाझम चेन चल रही होती है, दोनों ही साइड इनके कार्बन ग्रुप लगे होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप लिख कर देने वाला हूँ, इन्हें आपको याद रखना है कौन कौन से ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला ग्रुप तो हमारे पास यही होता है, इसका नाम क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या है, एस लगा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थायो ईथर कहते हैं थायो ईथर। नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये अगेन एक और कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन। दोनों ही साइड, इसमें अगर आप देखेंगे दोनों ही साइड कार्बन के ग्रुप लगे होते हैं, दोनों ही साइड। तो इसके अंदर बेसिकली हम इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी नेमिंग जो है हमें पहले से ही पता होती है, बट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास NH होगा तो क्या है ये हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या कहते हैं, 2 डिग्री अमीन। अगर ये तीनों ही साइड से ओपन हो तो भी मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट करके बताइए क्या कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने आपको लिखवाया था, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास सल्फोनेट आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका सल्फोनेट। ठीक है, सल्फर है ना। अब हमने यहाँ पर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप देख लिए, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन से आपको क्या होगा, पता लगेगा कि बेसिकली ये होते कैसे हैं और वर्क क्या हो रहा है इनके। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 CH2O CH3। सेकेंड, CH3 CH2O CH2 CH3। थर्ड देखते हैं, CH3 CHO CH3। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 3 क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली हमें बताना है कि ये जो 1 2 3 हैं वो मेटामर्स है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या चेक करना होगा, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होगा, मतलब हमें इसके अंदर कार्बन एटम्स चेक करने होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है या नहीं, तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। अगेन यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम है और यहाँ पर एक CH3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, हम लगाना भूल गए थे, बेसिकली यहाँ पर CH3 एक एक्स्ट्रा है।
तो अब जो है यहाँ पर देख सकते हो 4 कार्बन एटम हर जगह है, यानी बेसिकली ये जो है आइसोमर्स है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस साइड हमारे पास कितने लगे हैं। इस साइड हमारे पास लगे हैं 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हैं। कितने हमारे पास 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक। और अब हम इधर देखेंगे तो कितने लगे हैं, इधर 2 कार्बन लगे हैं और इस साइड भी मेरे पास 2 कार्बन लगे हुए हैं। इधर देखेंगे तो हमारे पास 3 कार्बन लगे हैं बट ब्रांच्ड लगे हैं, ठीक है, ब्रांच में लगे हैं 3 कार्बन, ठीक। और बीच में ये जो है ये ग्रुप है जिसका नाम है ईथर, ठीक है। अब मेरे को पता करना है कि क्या ये मेटामर्स हैं, तो जी हाँ ये बिल्कुल मेटामर्स 1 2 एंड 3 आर मेटामर्स। अब मैंने इसे मेटामर्स कैसे कहा, क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों कार्बन क्या लगे हुए हैं, चेन में लगे हुए हैं, और इधर भी एक कार्बन है, तो मतलब दोनों ही तरफ इसके पास क्या है, कार्बन एटम की चेन है। इधर फिर से 3 कार्बन एटम की ब्रांच चेन है, इधर अगेन 1 की चेन है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि मेटामर्स है। आइए आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, फर्स्ट है, देन सेकंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास 2 कंपाउंड है और हमें बताना है कि ये मेटामर्स है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम ये कंपाउंड देख सकते हैं, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा चेक। इसके अंदर हम लोग अगर यहाँ पर चेक करें तो ये देखिए हमारे पास 1 कार्बन चेन मिल गई और इधर हमारे पास 3 कार्बन चेन मिल गई, और ये जो ग्रुप है हमें पता है कौन सा है, कीटोन है, क्या है, कीटोन। अगेन यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, इधर भी 2 कार्बन एटम है। तो 1 एंड 2 क्या है, 1 एंड 2 आर मेटामर्स। 1 और 2 क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेटामर्स कहलाने के साथ साथ ये चेन आइसोमर्स भी कहला सकते हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी कहला सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको अभी देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 कार्बन एटम की दोनों जगह चेन है, 5 और 5। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कार्बन की कौन कौन सी हमारे पास चेन है, बेसिकली कार्बन के कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर 0 है और इधर भी 0 है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मैजिक नंबर बना हो क्या बना, 50-50। और मेरा अगर मैजिक नंबर सेम है तो क्या कहते हैं, PI कहते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑल्सो। मतलब ये मेटामर्स भी हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स को। तो जो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ये वो कंपाउंड है जिनका सबसे पहले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट इनके पास जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब जो इनके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CH3 CH2 एंड CHO। और अगेन एक यहाँ पर कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 2 कंपाउंड लिख के दिए। अब आपको बताना है कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेक करूंगा, और मैं अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगा तो मेरे पास 3 कार्बन एटम है, एल्डिहाइड है ये। तो यहाँ पर C3 है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 6 है और O लगा हुआ है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर देखूंगा तो 3 ही कार्बन एटम है, यहाँ पर भी C3 है, H6 है और O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह क्या है, सेम है। नेक्स्ट मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पर कौन सा लगा है, एल्डिहाइड लगा है। कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर, एल्डिहाइड लगा हुआ। एंड अगर मैं इस कंपाउंड में देखूंगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, एल्कोहल लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग लगे हैं ग्रुप, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। 1 और 2 क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो मैं अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स बताने वाला हूँ जिनको कि आप देखते ही बता सकते हो कि ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि एल्डिहाइड और एल्कोहल है फंक्शनल आइसोमर। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, बट ये जो है मेजरली आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है एल्डिहाइड और कीटोन का। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन आपको अगर एक साथ दिखे तो मतलब वो फंक्शनल आइसोमर्स तो पक्का है। बस उनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल और ईथर। अगर ये दोनों एक साथ दिखे तो भी हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है एसिड और ईस्टर। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स।
ये तीनों भी जो है एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर शो करती है। सिक्स्थ है हमारे पास डाइईन और आइन। ठीक है, डाइईन क्या होता है? डाइईन होता है एक ही साथ दो दो डबल बॉन्ड लगना, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर आप देख सकते हो एक ही साथ दो दो जगह डबल बॉन्ड लगा है। आइन क्या होता है? एक ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाना। ठीक है, ये कंपाउंड है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगे? ट्रिपल बॉन्ड लगे, और यहाँ पर देख सकते हो दो डबल बॉन्ड लगे, तो इसे क्या कहेंगे? डाइईन कहेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ फंक्शनल आइसोमर्स के, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको उन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर आंसर कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। आइए अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ये ग्रुप जो है कौन सा लगा है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, बाकी आप ग्रुप देख सकते हो, यहाँ से लेके जो इतना पार्ट है ग्रुप, ये दोनों में ही सेम है। ठीक है, दोनों में ही सेम है, और जो फर्क है वो किसमें? इन दोनों में। यहाँ एल्डिहाइड लगा है और यहाँ पर क्या लगा है? कीटोन। मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ईथर, सॉरी ईस्टर कहते हैं हम इस ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो ईस्टर है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है। बाकी यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप लगा है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर हमारे पास कितने लगे हैं? 3 कार्बन एटम लगे। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितने लगे हैं? 1, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितने लगे हैं? 1 2, और यहाँ पर भी जो है कार्बन एटम होता है, तो 3 कार्बन एटम यहाँ पर भी लगे हुए हैं, और चौथा जो है मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिथॉक्सी के अंदर ही। तो कार्बन एटम को बस आप एक बार चेक कर लीजिए कि बराबर है कि नहीं। अगर कार्बन एटम सेम नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अल्कोहल लगा है। ठीक है, और कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन एटम भी है। यहाँ पर देखते हैं कार्बन एटम 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम इसमें भी है, 4 कार्बन एटम एंड 4 कार्बन एटम। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल लगा है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है? ईथर लगा है। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? फंक्शनल